Disclaimer: This podcast episode is not a substitute for medical advice. We highly recommend that you please consult a medical professional before acting on any information heard on the podcast. Listeners' discretion is strongly advised. I think the Indian body type also concentrates a lot of weight on the stomach, जी the hips, the thighs. वेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. 1 किलो शरीर का वजन घुटने पे 7 किलो बन के आता है. घुटने पे भी और हमारे L4 L5 पे भी. सो अगर हम 1 किलो कम करते हैं तो हम अपने इन दो जोड़ों को 7 किलो वजन से ऑफलोड करते हैं. This is Mind, Body, Money with Ria, presented by GMAX Studios. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं. आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर. जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स. ये एपिसोड श्योर साउंड्स गुड का एक हिस्सा है. हमें श्योर माइक्स और हेडफोन्स का सपोर्ट है और प्रोडक्शन मेड इन इंडिया का है. So if you think we sound good, you now know why. हम Shure MV7 and MV7X mics का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लेटेस्ट माइक्स हैं पॉडकास्टर्स के लिए. इससे पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग बहुत आसान हो जाती है चाहे आप कहीं भी हों. अगर आपको पता करना है कि हम और क्या इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा शो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या ज़्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं shure.com पर. That's SHURE.com. When it matters most, rely on Shure to deliver premium sound wherever you go. A very warm welcome to you, Dr. Vimal Sharma, on Mind, Body, Money with me, Ria. गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच रिया. अब मैं आपकी पहचान अभी 2 मिनट में कराऊंगी, पर उससे पहले एक सवाल मेरे जहन में बार बार आता है, वो पहले पूछ लीजिए जी, मैं जी, आपसे. बिल्कुल. हाँ? अब ये कथित बात है कि औरतों में दर्द सहने की बड़ी क्षमता है. बिल्कुल सही कहा. वो बिना उफ किए बहुत तकलीफें सह लेती हैं. And women have this incredible ability to bear pain, emotional, psychical, physical. अब इसके चलते धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं इस बात को सराहने लगे. बिल्कुल बिल्कुल. महिलाओं की सहन शक्ति को झाड़ पर चढ़ाकर मतलब उसकी वंदना अर्चना पूजा करने लगे हम, as though it is some great achievement. इनफैक्ट समहाउ आई थिंक हमारे देश में फिल्मों में, गानों में, हर जगह दर्द को थोड़ा हम ग्लोरीफाई करते हैं. जी जी. है ना? चाहे वो शायरी में हो, चाहे वो गानों में हो. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, एक अमिताभ बच्चन का एक एड भी आया था फॉर सम पेन रिलीफ बाम. जी जी जी. जिसमें एक पोएम ही था कि दर्द में भी कुछ बात है. नाउ एज समवन हु डील्स विद पेन ऑन अ डेली बेसिस, जी. what do you feel about this glorification of pain and women's ability to take pain? मतलब इस चिंताधारा से कोई फायदा हो रहा है? रिया, आपने बहुत ही सही क्वेश्चन रखा है कि महिलाओं में पेन सहने की जो सहनशीलता है वो बहुत ज़्यादा है और वो आज से नहीं, आई थिंक शुरू से ही है. Right. सो उसके बहुत सारे कारण हैं आई थिंक, क्योंकि शुरू के टाइम में महिलाओं को घर में ही रखा जाता था. आजकल तो महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में महिला घर पे रहती थी एंड दे आर बेसिकली द हाउस वाइफ. सब घर की टेंशन, बच्चे की टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन, इतनी सारी टेंशन होती थी. सारा सबका अपना बर्डन लेके अपने सर पे तो उनकी सहनशीलता कहीं ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द मेन, जो कि बाहर जाते थे कमाने के लिए. उनको घर का कुछ पता नहीं होता था. द कंपार्टमेंटलाइज्ड. सो आई थिंक वो एक चीज़ बनती गई और ये कहा जाने लगा कि हाँ, महिलाओं की सहनशीलता पेन की तरफ बहुत ज़्यादा है. हाँ. अभी मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज हो गया है सिनेरियो. आजकल फीमेल्स बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं, दे स्टार्टेड वर्किंग, बट यस अगेन उनकी सहनशीलता जो है वो दूसरी तरीके से हो गई है कि घर भी चलाना है, नौकरी भी करनी है. दे आर नाउ अ सुपर वुमन कि घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं, काम भी करना है. सो यस, सहनशीलता अभी भी है बट दूसरे तरीके से. राइट. आई थिंक मुझे क्या कंसर्न होता है कभी कभी कि हम जब दर्द को इतना ग्लोरीफाई करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट को कभी डिले कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. डू यू सी दैट हैपनिंग? डू यू सी पीपल कमिंग व्हेन इट्स वेरी लेट? बहुत ज़्यादा मैंने हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि
हम अपने पेन को इतना डिले कर देते हैं कि वो क्रॉनिक पेन बन जाता है जी। और उसको ट्रीट करना फिर उतना ही मुश्किल है। कहीं ना कहीं ये बात एकदम सच है कि हम लोग इसको बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं। सो कि सह लो। कि सह लेते हैं और फिर हम उसको देखते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरी खुद की ताई जी, जी। पहले के ज़माने में क्या होता था, फीमेल्स अपने पेन को छुपाने की कोशिश करती थी, बिल्कुल। स्पेशली रिलेटेड टू देयर अगर दे हैव अ यूट्राइन प्रॉब्लम, yes. समथिंग, If it's gynecological, then there's guilt and shame. Exactly, there was a guilt and a shame. So my ताई जी, who's now 80 plus in fact, तो उनको she had a fibroid in the uterus. Right. उनको काफ़ी हैवीनेस लगती थी, बट शर्म के मारे उन्होंने किसी को बताया नहीं, टिल द टाइम इट grew up into a 1.5 kg fibroid. जब उनको बहुत तकलीफ होने लगी तब उन्होंने बताया, she was operated and by God grace she is absolutely fine. It was a benign tumor. Right. So मेरे ख्याल से ये पहले की ज़माने में ना औरतों को दर्द सहने की आदत बहुत ज़्यादा थी. I think guilt was one of the most common factor, जिस कारण से वो बता नहीं पाती थी, शर्म के मारे बता नहीं पाती थी. So I think ये एक बहुत बड़ा रीज़न था उनको दर्द सहने का. So let me quickly introduce you to our largely female audience, जिनसे मैं ये बात बताना चाहती थी कि अगर दर्द सहे जा रहे हो तो मत सहो, डॉक्टर विमल के पास जाओ. डॉक्टर विमल एक सर्टिफाइड स्पोर्ट्स फिजियो, सर्टिफाइड ऑस्टियोपैथ और कायरोप्रैक्टर हैं, सर्टिफाइड फैशियल मैनिपुलेशन, डिड आई से दैट राइट? Yes. स्पेशलिस्ट हैं फ्रॉम इटली, और सर्टिफाइड काइनेटिक कंट्रोल थेरेपिस्ट फॉर लंबार एंड सर्विकल स्पाइन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम. सांस ले लूं मैं. बाकी आपके इस फील्ड में इतने क्रेडेंशियल्स हैं कि पढ़ते पढ़ते एपिसोड ख़त्म हो जाएगा. तो कुल मिलाकर आपने इस लाइन में बहुत काम किया है, आप बहुत क्वालिफाइड हैं, आपको सराहा गया है, यू हैव बीन फेटेड एंड अवॉर्डेड, और कुछ 15 सालों का एक्सपीरियंस है. आई थिंक 16 साल हो गए. 16 साल हो गए. एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट तो आप हैं ही. अब आप सिखाते भी हैं, आई हर्ड, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस को भी आप प्रेजेंटेशंस देते हैं बैक और नेक पेन से जूझने के तरीकों के बारे में. थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू टू द स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं दिल्ली पुलिस के पैनल पे हूँ. एंड आई मंथली और क्वार्टरली आई यूज्ड टू गिव लेक्चर्स एंड सम बेसिक टिप्स. Wonderful. The less stressed our cops are, the better it is for us. I think वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड है. हमें शायद उनका जो उनके जीवन में घटित हो रहा है वो शायद हमें पता ही नहीं है. बिल्कुल एब्सोल्युटली. और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने मेरा कंधा ठीक कर दिया है. उस बारे में भी हम बात करेंगे. वो भी आप सह रहे थे. जी, मैं काफी दिनों से सह रही थी. जी. तो वापस आते हैं आज के मुद्दे पर, which is women and pain. जी. Women and injuries. स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से औरतों को इंजरीज की ज़्यादा गुंजाइश है मर्दों से. मतलब कुछ चटक जाता है, कुछ खिंच जाता है, कुछ इन्फ्लेम हो जाना या फूल जाना, ऐसी वाली इंजरीज, यू नो. तो ऐसा क्यों है? क्या इसका ताल्लुक उनके फॉर्म या बॉडी या हार्मोन्स या बोन स्ट्रक्चर के साथ वास्ता? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि जो महिलाएं होती हैं वो मेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोन होती हैं इंजरी के. उनको चोट लगना और जैसे आपने बोला चोट लग जाना, फूल जाना, ये बहुत ज़्यादा होता है. आई थिंक इट्स मोर इनहेरिटेड बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स. राइट. सो आई थिंक उनकी बॉडी की बनावट, वो सब चीज़ें बहुत, आई मीन दे आर वेरी प्रोन टुवर्ड्स द इंजरी देन द मेन. एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन? किस हद तक इंडियन वुमेन गलत खा रही हैं, इसीलिए चोट खा रही हैं? मुझे लगता है आजकल के ज़माने में तो मैं नहीं कहूँगा. आजकल के ज़माने में जो इंडियन वुमेन है वो अच्छा खा रही हैं, स्पेशली इन द अर्बन एरिया. दे आर हैविंग वेरी हेल्दी डाइट. हाँ, लेकिन अगर हम हेल्दी और क्रैश डाइट की बात करें, वहाँ ज़रूर प्रॉब्लम है. जो फीमेल क्रैश डाइटिंग कर रही हैं वेट लॉस करने के लिए, वहाँ हम लोग न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. आजकल विमेंस जो हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, दे आर टेकिंग वेरी हेल्दी डाइट. तो वो घी नहीं खाती, दूध नहीं पीती, जो मुझे लगता है वो सही नहीं है. पहले के ज़माने में आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट विमेंस होती थी उन्हें घी खिलाया जाता था, दूध पिलाया जाता था. आई थिंक उसका रोल होता था, बहुत बड़ा रोल होता था, कैल्शियम स्पेशली. सो ये चीज़ हम अभी रियलाइज़ नहीं करते, बट व्हेन वी ग्रो above 50 or post 45, osteoporosis, which is a very common problem these days. I think it's a hormonal problem, metabolic disorder, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है. और इसका एकमात्र कारण I think it's a nutritional deficiency, especially the calcium during the pregnancy.
So, you know, most of the women I know personally जी of my age या मुझसे छोटी भी, जी अब पीठ, खासकर लोअर बैक जी और गर्दन और घुटनों को लेकर तो परेशान रहती ही हैं. बिल्कुल बिल्कुल घुटने, गर्दन और कमर, कमर, लोअर बिल्कुल। बैक. यू नो ऐसा क्यों है? मतलब सबसे कॉमन इंजरीज क्या देखी हैं आपने औरतों में? देखिए बैक प्रॉब्लम तो आजकल ऐसा हो गया कि पहले होता था 100 में से 80 लोगों को होती थी, आजकल मैं कहूँगा 100 में से 100 लोगों को कभी ना कभी बैक प्रॉब्लम होती है, Correct. चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. बट यस महिलाओं में बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं. पहला रीज़न अगर जैसे मैंने कहा कि महिलाएं बहुत चीज़ें छुपाती हैं, बट आजकल तो फिर भी वो बता देते हैं, दे कंसल्ट देयर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दीज थिंग्स. सो पहला जो सबसे कॉमन रीज़न है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. Right. बहुत ही कॉमन कॉज है बैक पेन का और कई बार डायग्नोज भी नहीं हो पाता है. सो जब अगर कोई एक फीमेल मेरे पास बैक पेन के लिए आती है तो मैं उसकी सारी हिस्ट्री लेना चाहता हूँ. नॉट जस्ट कि भाई वो आई कमर में दर्द हो मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया. मैं इसीलिए उनकी पूरी हिस्ट्री लेना चाहता हूँ, देयर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, देयर उनका प्रेगनेंसी का एंड एवरीथिंग. आई टेक द होल कंप्लीट हिस्ट्री, क्योंकि बैक प्रॉब्लम का खाली एक ही कारण नहीं है, देयर एन नंबर ऑफ रीजन फॉर इट. सो द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PCOS which is very Right, common, very आपने बहुत common, सुना होगा, very पॉलिसिस्टिक common. ओवेरियन Ovarian सिंड्रोम. syndrome. सो वो बहुत ही कॉमन कॉज है बैक पेन का. एंडोमेट्रियोसिस, Of course. सो जी, सो वेरी वेरी कॉमन कॉज. सो उसके बाद आती है मैकेनिकल बैक प्रॉब्लम. हमारा पॉस्चर, हमारी लाइफस्टाइल, Absolutely. जितना आजकल हम सुबह से शाम बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं, सो दैट इज अ मैकेनिकल कॉज ऑफ बैक प्रॉब्लम. उसके बाद आता है कि कोई चोट लग गई, कुछ गिर गए, दैट इज अनदर रीजन. पोस्ट प्रेगनेंसी बैक एक, आपको पता है जब प्रेगनेंसी के course. टाइम में बिकॉज ऑफ द बिग स्टमक द होल ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट Gravity फॉरवर्ड, shifts, तो yeah. इतना दर्द बन जाता है It's like कमर पे. carrying that much of a Exactly, big exactly. bag tied to your waist. बिल्कुल बिल्कुल. पोस्ट प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग, Yes. अपर बैक पेन बहुत कॉमन होता है, जो कि हम लोग आजकल बहुत निगलेक्ट करते हैं. सो मैं आई थिंक ये बहुत अच्छा आज आपने टॉपिक उठाया है फॉर द अवेयरनेस, कि Absolutely. आई थिंक हमें इस चीज़ को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड विद प्रॉपर रिहैब, प्रॉपर एक्सरसाइजेज, आई थिंक हम इसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं. कमिंग बैक टू द बैक पेन, और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसके? कॉक्सीडीनिया, What is that? टेल बोन पेन, Ah, जो कि विमेंस में बहुत कॉमन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. जो इतना प्रेशर पड़ता है टेल बोन पे, एंड देन व्हेन द बेबी कम्स आउट इट पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द टेल बोन. सो वो भी बहुत बड़ा कॉमन कॉज है बैक प्रॉब्लम का. सो आई थिंक कॉजेज तो बहुत हैं, बहुत सारे Tell me a causes. little more about the first one, PID. If someone is listening to us and जी, is जी, wondering जी. whether she has it, जी. what are the markers? Markers are foul smelling discharge. Oh, That's okay. a very common pain during the menstrual cycle. It's more than the normal pain. And the sexual intercourse is Right. painful in the women having PID. So these are the common And markers. why does PID happen? They say it's a bacterial infection. I see. किसी भी चीज से हो Can सकता है. happen through a UTI. Through a Can UTI. have general hygiene. General hygiene involving with multiple sex partners. There could Right. be many reasons for that. Got it. जी. And it leads to lower back. It pain. leads to lower back pain. It's a very common problem. Right. I think it's very important that the ladies who are listening to us जी. understand that जी. this niggling pain here, that pressure there, Yes. lack of complete motility, जी. these are not things to ignore. These are not the things to ignore. कि Yes. चल रहा है चलता रहा है। जाएगा, ये बिल्कुल, बहुत ज्यादा होता है. बिल्कुल, इनफैक्ट आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकली इनकरेक्ट हियर, Right. बट एक सवाल है मेरे जहन में बहुत सालों से. जी. इंडिया में खासकर मैंने देखा है, नॉट सो मच अब्रॉड, व्हेन अ वुमन crosses a certain age, especially after बिल्कुल. 55, 60. जी. I've seen it in malls, I've seen it on the streets. There is this funny gait that happens where the walk is sideways. yes. Why does that happen? Osteoarthritis leads to that kind of gait pattern. We call Right. it a waddling gait. Waddling gait, जी, yeah. जी. And women just live with it. Exactly. That is because of the osteoarthritis of the knee. जिसे हम गठिया बोलते हैं हिंदी Right, में. right, So right. knee joint की जो गठिया होती है, that leads to that typical pattern That of the gait, waddling the walk, waddling it gait. doesn't even Yes, look comfortable. Yes. And आपने देखा होगा अगर कभी मेट्रो वगैरह में या किसी मॉल्स वगैरह में जो women सीढ़ियाँ उतर रही हैं, वो हमेशा साइड से उतरती हैं. Right, right. वो कभी सीधा नहीं उतरती. Right, It's because of the osteoarthritis. You know, ये भी कहते हैं अगेन इन आवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ वुमेन एंड पेन Yeah. एंड नेग्लेक्ट Yeah. कि औरतों की कंधे बहुत बोझ उठाती हैं. बिल्कुल सही बात बहुत है. मजबूत होती हैं उनकी बिल्कुल कंधे, सही बात you know? है. अब इनके कंधों पर बहुत भार है. बिल्कुल.
But shoulder injuries are also super common, isn't it? Very common, very common. And shoulders are often the weakest. Weakest part, and I think इस बात का जवाब आपसे अच्छा कोई नहीं कोई दे नहीं दे सकता. सकता. You're treating me for a frozen shoulder. So coming to the frozen shoulder, I think बहुत ही common सी problem हो गई आजकल. But yes, patience जरूर चाहिए इसको ठीक Oh, करने tell में. me about it. आपने बहुत पेशेंस दिखाया एंड आई थिंक उसका रिजल्ट है कि आज आप ठीक भी हैं. सो जो भी पेशेंट मेरे पास फ्रोजन शोल्डर के लिए आता है मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ कि आपको कम से कम 5 से 6 महीना लगेगा, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर ऐसी बीमारी है कि इसमें साल 1.5 साल लग ही जाता है. बट कुछ चीज़ें हैं जो इसको और बढ़ाती हैं, जैसे डायबिटीज़, थायराइड. Right. सो दीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इट फ्लेयर्स द प्रॉब्लम अप. Right. सो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर हमें शुगर है और वो भी अनकंट्रोल्ड शुगर है तो हमारा ट्रीटमेंट और डिले हो जाएगा. तो वो- बहुत ही पेनफुल कंडीशन है. रात को नींद लेने में दिक्कत होती है, आपको करवट लेने में दिक्कत होती है. डे टू डे एक्टिविटीज में सबसे कॉमन है दे कैन नॉट टाई देयर ब्रा, Yeah. व्हिच इज वेरी वेरी It's a डिफिकल्ट पार्ट. day-to-day daily activity. It's such a literally a pain not to be able to do it. So you're saying, medical triggers like sugar, etc., which we don't associate with physical pain, muscle Right, injuries. right. They're all interconnected. Absolutely. Right. And I read somewhere there was this amazing research that was done where they mapped the pain levels Right. of period pains Right. and a heart attack. Right. And they said one is fatal because it blocks a fundamental organ. The other isn't fatal because it gets flushed out of your body. Right. Right. But the level of pain was the same. नहीं, आई थिंक PMS बहुत कॉमन कॉज है. आई थिंक वी मिस्ड इट इन द बैक पेन. बहुत Yes, कॉमन कॉज बहुत common बहुत कॉमन cause है. बैक पेन का. सो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आई थिंक बहुत ही कॉमन कॉज है. मूड स्विंग, बैक पेन, जनरलाइज्ड बॉडी पेन. Right. But there is treatment, there is intervention for Yes. all of it. Yes. You don't have to just Absolutely. keep carrying this Absolutely. load, Absolutely. Absolutely. And I would like to take a minute to tell any man who's listening, in case they're listening to my podcast, don't trivialize the pain of women in your life. Saying कि ये तो होता ही है, सारी औरतें झेलती हैं, तुम भी झेल लो. बिल्कुल, मैं बहुत सहमत हूँ आपकी इस बात से. Right. बिल्कुल Because समझना you चाहिए. can't experience it, you can't बिल्कुल, go बिल्कुल. through what they're going through, but to assume that it's okay. I remember when my wife delivered the baby. It was a normal delivery. 6 weeks were hell for her. Right. She had piles because of the pressure to push Right. out the baby, and then she has episiotomy done. So all those things, it was very very trauma to the Yeah. body. God, it sounds quite painful what your wife went through. This what was that? Epi kya? Episiotomy, wherein you put a small nick into the vagina Right. to make the passage for the baby to come out. Ouch. Yeah. So and then they put stitches also. So it's even more painful. I can imagine. जी. Right. Now I know that I've been talking about what a big pain men are. जी. But क्या इसलिए औरतों को इतना सरदर्द भी क्या इसीलिए होता है? Why do women suffer such chronic headaches so often? देखिए, इमोशनल पेन आपको पता है, पेन बहुत तरीके हैं. थ्रॉबिंग, course, स्टैबिंग, इमोशनल पेन. सो आई थिंक हेडेक का एक बहुत बड़ा कारण आजकल इमोशनल पेन है. और बहुत लोग छुपाते भी इस दर्द को. मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, स्पेशली द फीमेल्स हैविंग नेक पेन. बिलीव मी, कहीं ना कहीं उनके अंदर इतना दर्द छुपा है जो हम उस चीज को जानते नहीं है. कई लोगों से मैं निकलवा लेता हूँ एंड दे फील Right, बेटर. they feel better. जिनसे नहीं निकलवा पाता, आई थिंक उनको खुद को भी नहीं पता. सबकॉन्शियसली दे हैव सो मच इन देयर ब्रेन जो कि वो कॉन्शियस माइंड में लाना ही नहीं चाहते हैं. So a lot of it is psychosomatic. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू हैव टू बिलीव इट. इतना ज्यादा साइकोसोमेटिक है आजकल. एंजाइटी, प्राइड, फियर, ये सब इमोशनल पेन इतना ज्यादा बढ़ the गया है. pressure it बहुत puts. प्रेशर. सो आई थिंक हमारी ये आधे से ज्यादा चीजें जो होती हैं हमारी बॉडी में, आई थिंक इज ऑल द रिजेंटमेंट दैट वी हैव. Of course. Yeah. जी. Right. I mean, this podcast is called Mind, Body, Money because I Exactly. truly believe it's all Exactly. connected. जी. Your mental health, your physical health, and your financial मेंटल health. हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. आई थिंक हमारे इतने सारे रिजेंटमेंट्स हम लोग रखते हैं, वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं हमारी It बॉडी में, हमें really भी नहीं comes out पता. in the body. जी. Body is the receptacle It's a of all your. receptacle, yes. Yeah. उम्र के साथ भी क्या दर्द के लोकेशंस, उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है? बदलती तो ज़रूर है, बट मेरे पास 88 years old के जेंटलमैन आते हैं, मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है. हाउ एक्टिव एंड हाउ ही इज सो हैप्पी
मुझे लगता है अगर जीनी है जिंदगी तो ऐसे ही जीनी है। But it does take longer to get better as you Yes, age, right? जैसे एज के साथ हमारा डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू Of हो जाता है, course. हमारी हीलिंग स्लो हो जाती है। जी, जी, तो जी। ऑफ कोर्स पेन की साइड भी बदल जाती है एंड उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आई थिंक मन को खुश रखना जरूरी है। बहुत है। जरूरी है और इसके लिए if we are बिल्कुल। seeking therapy, we should जी, do a जी। holistic approach to the body. बिल्कुल, I think बिल्कुल, this whole बिल्कुल, बिल्कुल। brain is separate, body is Body separate. ये तो separate। हमने बनाया है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। नेचर को थोड़ी पता है। बिल्कुल। और मैंने एक चीज और मैं आज आपके सामने रखूंगा कि आजकल हम योगा हर कोई करते हैं। मैं योगा के खिलाफ नहीं हूँ, जी, जी, जी। बट लेकिन क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या हमें करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। हमारे को नी आर्थराइटिस, हम वज्रासन कर रहे हैं, क्यों Correct. कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हो भाई? हमारे को गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्ड है, हम हेड स्टैंड कर रहे हैं। और उधर पंगा और हो गया। पंगा और हो I गया। was just speaking to a friend yesterday जी। who loves doing these headstands and putting videos on Instagram, and now बिल्कुल। his neck and shoulders gone. Absolutely. So we had a gentleman with a back problem और उन्होंने दिखाया मेरे को ना स्पॉन्डाइलोलिसिस था, जिसमें हड्डी एक के ऊपर एक खिसक जाती है। तो इट वाज ग्रेड 1। सो मैंने कहा ये कब का एक्सरे है? 3 साल पहले का। आपने दोबारा कराया? नहीं। कमर में दर्द अभी भी है और मैं कोबरा आसन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, which is contraindicated in that. Absolutely. So मैंने कहा सबसे पहले आप नया एक्सरे कराइए। हाँ, मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये ग्रेड 1 का ग्रेड 2 नहीं हो गया हो। करेक्ट। एंड दैट हैपेंड, इट वाज ग्रेड 2 नाउ। सो मैंने कहा सर आप प्लीज ये बंद कर दीजिए। जी। सो हमें शायद Unsupervised। अनसुपरवाइज हम सब योगा कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। एक तो कौन सा आसन किसके लिए ठीक है, दूसरा सिखाने वाले भी गलत सिखाते हैं। गलत आपका है। पोस्चर नहीं, एंड इन योगा अ 2 degree difference जी, can turn it from exercise to injury. इंजरी। और फिजियोथेरेपी का आई थिंक एक माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी पहले के लोग होता है ना, फिजियोथेरेपी सिर्फ अच्छा हमें डॉक्टर ऑर्थोपेडिक ने बोला है कि आप फिजियोथेरेपी करा लो, अल्ट्रासोनिक IFT करा लो। नो। अल्ट्रासोनिक वो है ना जो आप मेरे शोल्डर पे भी करते जी हो। जी 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 जी। राइट। और IFT का फुल फॉर्म बता दीजिए। इज इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जिसमें हम वो करंट जो है वो पास करते हैं, वाइब्रेशन आपने बहुत बहुत कॉमनली फिजियोथेरेपी में यूज होता है। दिस इज बेसिकली पेन मैनेजमेंट मोडालिटी। Got it. Physiotherapy is not about ultrasonic IFT. It's about rehabilitation. Right. It's about आपको अपनी प्री इंजरी स्टेज पे ले जाना। जी। ठीक है। इट्स नॉट अबाउट अल्ट्रासोनिक एंड IFT। वो माइंडसेट हमें चेंज करना बहुत जरूरी है। मेडिकली सुपरवाइज्ड रिहैब, मेडिकली सुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेस, जो कि आपको इट गिव्स यू अ बेटर फिटनेस आल्सो विदाउट पेन, without any injury. Can physiotherapy also be preventive or is it always rehab? It is preventive. It is preventive. Sports में is always preventive. Always preventive. So जो लोग इस बात को समझते हैं, हमारे पास आते हैं फिजियोथेरेपी के लिए नहीं। कोई कहता है अरे तुम 2 साल से वहां जा रहे हो, भाई वो इंजरी ठीक कराने नहीं जा रहे हैं, वो अपने आप को ठीक रखने के लिए आए। They're very happy. They're very happy. You can do something for general जी। well-being. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Wow, that's a good insight to have. A lot So of जैसे एक फीमेल आती है मेरे पास, 12 साल से आ रही हैं। उनके शोल्डर में इतनी तकलीफ थी, उनके शोल्डर का ऑपरेशन हुआ, उनके दोनों नी रिप्लेस्ड हैं, बट वो आ रही हैं। बट शी इज, इफ यू सी हर यू कैन नॉट से इसके नी रिप्लेस्ड हैं, इसके कंधे में इंजरी है, आप कह ही नहीं सकते। शी इज कमिंग फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग। Right. जी। Amazing. That's very good to know. A lot of women who are going for other kinds of exercise Right. can consider working with a physiotherapist on a regular basis. बिल्कुल। एंड दूसरी चीज है पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल एक्सरसाइज है, जो कि right. अभी हमारे इंडिया में आ रहा है धीरे धीरे, बट आधे लोगों को पता नहीं है इस चीज के बारे में। बहुत फर्क पड़ता है उसका, बहुत फर्क पड़ता है। एंड एंटीनेटल एक्सरसाइजेज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए फॉर अ नॉर्मल लेबर। जिनको नहीं पता उनको समझा दीजिए पोस्टनेटल एंटीनेटल क्या होती है। एक्सरसाइजेज जो हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी होती हैं, उनको हम एंटीनेटल पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज कहते हैं। और इसका बहुत बड़ा रोल है फॉर अ हेल्दी एंड, मैं ये नहीं कहूँगा पेन फ्री प्रेगनेंसी, बट बहुत फर्क पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बट आप एक्सरसाइज की जब बात कर ही रहे थे, मैंने देखा है कि इंडियन औरतें काम बहुत करती हैं। बिल्कुल। यू नो, दिन रात रगड़ती रहती हैं, सुबह से शाम अपने पैरों पर ही होती हैं। जी फिर भी हम कहते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। जी। यू नो, एक पॉजिटिव एक्सरसाइज या फिटनेस रेजिमेन और दिन भर की रगड़ाई, जी, इन दोनों में क्या फर्क है? सो ये भी एक रिसर्च है कि जो फीमेल 2 घंटा जिम में काम कर लेती हैं और घर में वो 1 गिलास पानी में लेती,
उनकी Not fit. फिटनेस, शी इज नॉट फिट एट ऑल. आई हैव अ रिसर्च पेपर ऑन इट. Okay. सो आई थिंक घर का जो काम होता है ना, वो बहुत बहुत अपने आप में एक एक्सरसाइज है. Right. घर में मूव अराउंड करना वो एक अपने आप में एक्सरसाइज है. आप जिम में गए 1-2 घंटा कर लिया, हैवी वर्कआउट कर लिया. मैं हैवी वर्कआउट के खिलाफ नहीं हूँ. ऐसा नहीं है कि विमेन नहीं कर सकती हैं. भाई आप जिम में तो 24 घंटे में से 2 घंटे जा रहे हो ना, 3 घंटे जा रहे हो, बाकी के 20 घंटे 21 घंटे आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे. एक जनरल मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक उसका बहुत बड़ा रोल है एक्सरसाइज का, स्पेशली जो हम घर पे करते हैं. द मोबिलिटी इन द हाउस is the best exercise. But let's say somebody's not going to change their lifestyle today. They're not going to sack their maids and start doing jharu pocha. I mean, unless there's a pandemic and you have to. बिल्कुल. So for people who are privileged, Right. who do have these resources, आप उनको क्या कहेंगे कि क्या करें beyond the slightly artificial gym regimen? जी. उसके अलावा क्या करें? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत है. राइट. जैसे मैंने बोला कि जो घुटनों में जिनको दर्द है वो वज्रासन कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो चीज़ें ना करें. जिसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है वो कोबरा पोज कर रहे हैं, वो नहीं करें. सबसे पहले आप, आई थिंक यू नीड अ मेडिकली सुपरवाइज असेसमेंट फॉर योर बॉडी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या हमारे लिए ज़रूरी है. मैं तो ये कहूँगा कि your own body weight exercises like core and all. Right. You can do Pilates. There's so many exercises that you can do to remain fit. मैं उनके जिम जाने के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बिल्कुल जाइए, बट वहाँ एक्सरसाइजेस करिए जहाँ इंजरी ना हो हमें. सो यू नीड टू सीक अ मेडिकल एडवाइस कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, वो बहुत ज़रूरी. और अगर कोई स्पेसिफिक पेन पॉइंट या इंजरी ना हो, जहां तक आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2 फ्लोर तक लिफ्ट लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल है. भी नहीं है. 1-1.5 किलोमीटर तक गाड़ी लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल नहीं है. एक माइंडसेट चेंज हो जाए ना कि चल के. अब तो हम घर के अंदर भी घर वालों को व्हाट्सएप करते हैं. बिल्कुल खाना खाने आ जाओ. सही बात है, वो बहुत ज़रूरी है. आई थिंक 1-2 फ्लोर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है. बल्कि कई लोग कहते हैं बैक पेन में, अरे झुकना नहीं है, सब बना. मैं कभी नहीं कहता. बैक हमारी बनी झुकने के लिए, भगवान ने बनाया ही है हमें उसके लिए. So, बिल्कुल झुकिए. एक कहावत है जॉइंट्स के लिए स्पेशली, यूज इट और लूज इट. सो अगर आप यूज नहीं करेंगे तो लूज योर जॉइंट. राइट. जो उससे याद आया, अच्छा याद दिलाया आपने. हम बातों में भटक गए. घुटनों की बात तो हमने की नहीं. बट यस, so much problem with the knees in women. Yes. Why? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आई थिंक, the morphology. So wider hips. Wider hips. Right. So the load bearing is little different than the men. Right. So women are more prone to osteoarthritis of the knee than the men. वो बहुत बड़ा cause है. And बाकी I think it's hereditary is one of the cause कि generation में चलता है. जैसे शुगर चलती है, वैसे आर्थराइटिस भी चलती है. वो एक बहुत बड़ा कॉज है उसका. I think the Indian body type also concentrates a lot of weight on the stomach, the hips, the thighs. Weight plays a very important role. 1 किलो शरीर का वजन घुटने पे 7 किलो बन के आता है. घुटने पे भी और हमारे L4, L5 पे भी. सो अगर हम 1 किलो कम करते हैं तो हम अपने इन 2 जोड़ों को 7 किलो वजन से ऑफलोड करते हैं. That's insane. जी. सो मेरी एडवाइस हमेशा ही रहती है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी और बैक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के साथ आते हैं, प्लीज़ अपना वजन कंट्रोल में रखें. क्योंकि अगर हम अपना वजन कम कर सकते हैं तो शायद हमारा जो इंटरवेंशन है वो कम हो जाए. जैसे नी रिप्लेसमेंट है, वो सब चीज़ें हम बचा सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर एडवांस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है तो हमें चाहिएगा, बट हम बहुत हद तक उसको बचा सकते हैं. हाँ, उन केसेस में जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उन केसेस में मैं कहूँगा कि आप जहाँ तक हो सके सीढ़ियों का इस्तेमाल कम करें. अगर लिफ्ट अवेलेबल, लिफ्ट लें, बिकॉज हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहते. जमीन पे उकड़ू ना बैठे, पलाथी मार के ना बैठे, इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज ना करें. वो उन लोगों के लिए मेरी एडवाइस रहती है. बट एट द सेम टाइम स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेंथनिंग फिजियोथेरेपी जिसे हम बोलते हैं, उससे हम उसको डेफर कर सकते हैं. जी. जाते जाते डॉक्टर विमल, अगर आपको इंडियन महिलाओं को बस 3 टिप्स देनी हुई तो क्या होगी वो? सबसे पहली चीज मैं ये कहूँगा कि अपने दर्द को ना छुपाएं. सबसे पहली टिप मेरी रहेगी, प्लीज़ अपने दर्द को ना छुपाएं. कोई भी दर्द है किसी ना किसी से शेयर करिए, अपने दोस्त से, अपने डॉक्टर से. क्योंकि इमोशनल पेन आप बाहर निकालेंगे ना तो फिजिकल पेन अपने आप दूर हो जाएंगे. एंड कमर, गर्दन, घुटना, हर चीज़ का इलाज है. बस एक अच्छी गाइडलाइन चाहिए हमें, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हम इसको पूरी तरीके से ठीक भी कर सकते हैं. जी. बस यही मेरी एक टिप रहेगी उन लोगों को.
आप मेरे पास आते हैं तो प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम, नॉट ऑन द फिजिकल लेवल बट ऑन द इमोशनल लेवल टू, सो दैट आई कैन क्योर यू प्रॉपरली. How lovely, how lovely. Thank you Thank you so much, Riya. Thank you so much for inviting me here, and it's a very wonderful experience. So, why don't you say my last line for me today? Please value your mind, body, and money. Thank you so much. Thank you so much. That was Mind, Body, Money with Ria, an RMWP podcast presented by GMAX Studios. This episode of Mind, Body, Money with Ria was brought to you by Sure Sounds Good, using Shure mics and headphones with production by Made in India. Hosted by Ria Mukherjee with guest Dr. Vimal Sharma, recorded at Lotus Tree Studios, Delhi by audio engineer Krishna Rao, edited by Karthik Kulkarni with producer Hussein Haveliwala.